सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक हॉलीवुड की न्यू मूवी के बारे में जो रिलीज हुई थी 21 मार्च 2025 को अपने थिएटर्स में, जो हिंदी में इजली अवेलेबल है। और हाँ, ये अपने एक एनिमेटेड मूवी के वर्जन से अपने ये की लाइव एक्शन मूवी में आ चुकी है। और मैं बात करने वाला हूँ उस मूवी की विच वॉज बैक्ड एंड रिप्रेजेंटेड बाय डिज्नी, और अब भी अपने डिज्नी की साइड से आई है, यानी अपनी स्नो वाइट। अगर मैं इसकी स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो भाई इसके अंदर अपनी जो मेन स्नो वाइट लड़की बनी होती है, यानी जो अपनी प्रिंसेस होती है, वो बनी होती है अपनी रेचेल ज़ेगलर। और इसके अंदर जो अपनी वो इविल विच बनी होती है, वो बनी होती है अपने डीसी वाली वंडर वुमन, यस, यानी वो होती है अपनी गैल गैडोट। देखो, मूवी के बारे में बात करने से पहले मुझे एक बात करनी है। मुझे डिज्नी वालों से एक क्वेश्चन पूछना है कि भाई साहब, तुम्हारे स्क्रिप्ट राइटर्स ने कौन सा नशा फूक लिया है जो तुम नई स्क्रिप्ट नहीं लिख पा रहे? चाहे फिर तुम्हारा लायन किंग हो गया, चाहे फिर तुम्हारा ये जंगल बुक हो गया, या तुम्हारे जो पहले की जो तुम्हारी एनिमेटेड मूवीज थी, तुम उनकी अब लाइव एक्शन मूवीज ला रहे हो। हाँ, ट्रेंड इसका ही चल रहा है, बट भाई कुछ नया माल भी तो लाओ। कब तक हम वो पहले वाले देखते रहेंगे यार? मतलब ठीक है, स्नो वाइट एक ऐसा था जो मैंने अपने लाइक बचपन में, मतलब जब मैं थोड़ा 12-13 साल का था, मैंने तब इसको देख नहीं रखा था। मतलब कंप्लीट स्टोरी नहीं पता थी, बट हाँ, जो मूवी का बेस था वो मुझे पता था। तो जब ये स्नो वाइट के बारे में मुझे पता लगा कि ये आने वाली है, तो भैया मैं समझ गया कि इसका प्लॉट भी वही होने वाला है। स्टिल मैं इसको देखने की, चलो कुछ अलग कर दिया हो, आजकल यूनिवर्स का टाइम चल रहा है तो कुछ इसको यूनिवर्स में तब्दील कर दिया, बट छोड़ो, वो उसके बारे में बात नहीं करूंगा। तो देखो, मूवी की कंप्लीट स्टोरी तो मैं नहीं बताने वाला, बट अगर मैं मूवी के प्लॉट के बारे में बताऊं तो मूवी का प्लॉट बहुत सिंपल सा होता है कि जो अपनी मेन स्नो वाइट होती है वो एक राजकुमारी होती है, एक राज्य की, यानी एक किंगडम की। वो बहुत अच्छा किंगडम होता है, जो अपनी स्नो वाइट है वो बहुत ज्यादा सुंदर होती है। अब वहां पे भाई वो कहते हैं ना, अच्छी चीज को नजर लगते हुए देर नहीं लगती, तो वैसे इतने सुंदर राज्य के सुंदर राजकुमारी यानी अपनी सुंदर रानी को नजर लग जाती है एक चुड़ैल पिशाचनी डायन विच की, यानी एक विच की, जो होती है अपनी गैल गैडोट। हाँ, तो भाई ये अपने पूरे जादू से जो उसका पूरा किंगडम होता है उस पर कब्जा कर लेती है, स्नो वाइट को वहां से बाहर निकाल देती है, और वो कहती है यहाँ की मैं नई महारानी होंगी। हो हो हो, ऐसा पूरा चल रहा होता है। और ये जो ये बनी होती है ना ऐसे इविल विच, ये बेसिकली सबसे किलसती और चिढ़ती बहुत ज्यादा है कि मैं सबसे सुंदर हूँ, जा मतलब जो इसमें दिखाते हैं कि इसके पास ना एक ऐसे बोलने वाला मिरर होता है, और जब जब ये किसी दो लड़कियों को कंपेयर करवाती है कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा सुंदर है, तो जो शीशा है वो हमेशा सच कहता है कि मालकिन आप ही सुंदर हो। बट जब तक उसने स्नो वाइट से कंपेयर नहीं किया था, तब तक स्नो वाइट इतनी सुंदर थी कि जब स्नो वाइट और जो अपनी ये होती है विच, जब आप इसने जब कंपेयर करवाया, शीशे ने स्नो वाइट का नाम लिया, इस वजह से उसने उसका राज्य ही छीन लिया। वो कहते हैं ना, औरत ही औरत को देख के जलती है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो वो वाला सेंटेंस डिज्नी यहाँ पे बहुत अच्छे से बताता है। तो इतना सब होने के बाद अब इस मूवी में आगे क्या होगा, क्या अपनी स्नो वाइट जीतेगी या नहीं जीतेगी, या अपनी गैल गैडोट जीत जाएगी? एक तो मुझे शीशे से इतनी नाराजगी है कि भाई जिसने गैल गैडोट को सुंदर नहीं बताया। भाई मैंने इनको फास्ट एंड फ्यूरियस की फ्रेंचाइजी में देखा है, वंडर वुमन में देखा है, इनके जो गडोट के जो ओ है ना, बहुत ज्यादा प्यारे। खैर, तो ये मेरा बस एक क्वेश्चन में तुमसे रहेगा कि भाई मूवी देखो और इस मेरे क्वेश्चन का आंसर पता करो। क्या जो अपने विच है, क्या वो जीत जाएगी? क्या स्नो वाइट जीतेगी? और अब तुम कहते हो स्नो वाइट जीतेगी भी, तो वो एक जादूगर से कैसे जीतेगी? इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते मूवी खत्म हो जाएगी। और ये जो अपनी मूवी है, ये कहीं ना कहीं म्यूजिकल फैंटेसी ड्रामा के अंदर लाया करती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर जितनी भी चीजें हुई है ना, वो म्यूजिकल वे में हुई है। वो बहुत फैंटेस्टिकल, मतलब बहुत फैंटेसी वाले वे में हुई है। म्यूजिकल ऐसे, अरे क्या तुम्हें पता है, आज मैंने ये करा, आज मैंने वो करा। तो इस तरीके से करते करते पूरा इसका वो म्यूजिक ड्रामा चल रहा होता है, जो देखने में अच्छा भी लगता है, एंड जिस वजह से ये इस मूवी को थोड़ा चाइल्डिश भी बना देता है कि अगर मैं जैसे 22 साल का होकर इसको देखता हूँ तो मुझे इसको देखना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे इसको बस देखना है। बट ये मूवी प्रॉपर बच्चों के लिए, जो 15-16 साल तक के भी जो थोड़े इमेच्योर है, वो देख पाएंगे। क्योंकि एक तो ये पूरा ऐसे म्यूजिकल ड्रामा, आजकल कौन ऐसे बोलता है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहा है?
समझ लो। तो वो चीजों को लंबा खींचना तो ये वाली थोड़ी चीज, बट हाँ मैं ये कहूंगा कि भाई इन्होंने जो कॉमिक एक्यूरेट चीजें रखी है, कॉस्ट्यूम्स रखी है, दैट वर टू गुड, टू ऑन पॉइंट। चाहे फिर अपनी स्नो वाइट हो भाई, देखने में, चलने में, बोलने में, गैल गलौट हो, सारी चीजें बहुत सही चलती है। बेसिकली स्नो वाइट की हाइट छोटी थी, इसमें छोटी रखी, अपनी विच की हाइट लंबी थी तो गैल गलौट को हील्स पहना दी। मतलब देख रहे हो इस तरीके से। और भाई अब डिज्नी है तो इसका बीजीएम स्ट्रॉन्ग था, इसका वीएफएक्स स्ट्रॉन्ग था। वीएफएक्स को देखे इनकंसिस्टेंट और एनिमेटेड नहीं लगता, ऐसा लगता है कि हम लाइव एक्शन में देख रहे हैं। जैसे जुमानजी है, जुमानजी में पीछे का सब नकली है, पर वो एक लाइव एक्शन है, वैसे ये भी एक लाइव एक्शन है, तो कुछ भी नकली फील नहीं होता। फिर ये इस मूवी की जो ड्यूरेशन है वो 1 घंटा 50 मिनट है, तो मेरे हिसाब से ये ड्यूरेशन सही है। अगर तुम लाइव एक्शन बना रहे हो, इससे ज्यादा अगर तुम खींचोगे तो खींचनी बेकार थी। बस एक छोटी शिकायत है, इसके एंड में कुछ ऐसा ट्विस्ट डाल देते कि इसका सेकेंड पार्ट तो आएगा, या ये प्रॉपर एक यूनिवर्स का पार्ट होने वाला है जिसमें तुम किसी को भी जोड़ सकते हो, क्योंकि भाई डिज्नी इतने एनिमेटेड चीजों को लेके बैठे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और इससे ज्यादा भाई अब मैं इस मूवी के बारे में क्या ही बोलूं, मैं कहूंगा भाई एक बार तो चेकआउट करके आ ही सकते हो और देख ही सकते हो। तो गाइस अगर तुम्हें स्नो वाइट मूवी पे मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, और अगर तुम अपने डिज्नी के फैन हो तो इस वीडियो पे प्यार बांटो, मुझे प्यार बांटो। बाकी जल्द मिलते हैं तो नई वीडियो के साथ। बाय गाइस।